अपन ने कल पीछे के वीडियो के अंदर 4.3 एक्सरसाइज के बारे में अध्ययन कर लिया था। आगे अपन देखते हैं 4.4 एक्सरसाइज। 4.4 में पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न द्विघाती समीकरणों के यानी निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति को ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति को ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति ज्ञात करने पर यदि मूल का अस्तित्व है तो उन मूलों को अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है कि मूल क्या क्या हो सकते हैं समीकरण के। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है x स्क्वायर 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। उक्त समीकरण जो दिया हुआ समीकरण है यानी दिए हुए समीकरण का दिए हुए समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से यानी व्यापक द्विघात समीकरण से क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना। तो व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस के bx प्लस का c स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। x² का गुणांक क्या दे रखा है, a का मान क्या होगा 2, b का मान क्या होगा माइनस के 3, c का मान क्या होगा 5। अब अपने को देखना है कि ये मूल है या नहीं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, विविक्तर सूत्र से। विविक्तर का मतलब d बराबर b² माइनस के 4ac यानी मूलों का अस्तित्व मूल है या नहीं। b² का मान क्या है माइनस के 3 का स्क्वायर 4 गुना a का मान क्या है 2 गुना c का मान क्या है 5। तो माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस के 3 को माइनस के 3 से गुना करने पर प्लस के 9, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो ये प्लस के 5 ये माइनस के 4 को हो गया, 4 को किससे इससे गुना किया 2 से 4 दूनी 8, 8 को 5 से गुना किया 8 पंजे 40। 9 में से क्या गई 41, छोटी संख्या में बड़ी संख्या जाने पर क्या हो गया 9 जाने पर कितने बच गए 31, किसके माइनस के। तो ये माइनस के 31 क्या है 0 से क्या है छोटे। तो दिए गए समीकरण में कोई मूल नहीं है, वास्तविक दिए गए द्विघात समीकरण में वास्तविक मूल नहीं है। यानी जो दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण था, इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं है क्योंकि माइनस नहीं आ रही, 0 से कम माइनस के 31 कभी वास्तविक मूल ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसीलिए द्विघात समीकरण में कोई वास्तविक मूल नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है कि 3x² माइनस 3x² माइनस के 4√3x प्लस के 4 बराबर 0। ये क्वेश्चन दे रखा है। इसको भी क्या करेंगे अपन, उक्त समीकरण जो ये समीकरण दिया है उसको व्यापक द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। यानी व्यापक द्विघात समीकरण तुलना करने पर
व्यापक द्विघात समीकरण क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ax स्क्वायर, a का मान क्या हो गया 3, b का मान क्या हो गया, x का गुणांक है माइनस के 4 रूट 3, c का मान क्या है 4। अपन आप क्या करेंगे, विविक्तर यानी d का मान करना है, यानी विविक्तर सूत्र में विविक्तर का मतलब d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। b स्क्वायर का मान क्या है माइनस के 4 रूट 3 का स्क्वायर, फिर क्या है 4 गुना a का मान क्या है 3 गुना c का मान क्या है 4। माइनस के 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। माइनस के 4 का माइनस के 4 से गुना करने पर 16, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, रूट 3 को रूट 3 का करने पर क्या हो जाएगा 3, माइनस 4 3 12 और 12 चौके 48, 16 को 3 से गुना किया 16 3 48 और ये 48 दे रखा है। d का मान क्या होना चाहिए, d का मान 0, तो 48 में 48 गए तो 0। ये क्या है, एक वास्तविक यानी वास्तविक मूल बन रहा है, d का मान क्या है 0। अब वास्तविक मूल अपन निकालना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वास्तविक मूल हो उनको ज्ञात भी कीजिए। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से अपन श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटा 2a। x का मान माइनस का b अपन ने निकाला था माइनस के 4 रूट 3, तो माइनस के 4 रूट 3 दे रखा है और माइनस का चिन्ह पहले से है, फिर प्लस माइनस b स्क्वायर यानी माइनस के 4 रूट 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 4 गुना a का मान क्वेश्चन में समीकरण में दे रखा है 3 गुना c का मान क्या दे रखा है 4 बटे में क्या दे रखा है नीचे 2 गुना a का मान क्या है 3। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, माइनस के 4 रूट माइनस का माइनस को गुना करने पर क्या है प्लस, ये क्या हो जाएंगे प्लस के 4 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर का अपन ने किया था कितने आ जाएंगे 48 माइनस के 4 की 12 12 चौके 48 बटे में क्या दे रखे हैं 6। अब इसको हल करेंगे, आगे क्या बनेगा 4 रूट 3 प्लस माइनस 48 में 48 में 0 बटे में क्या आ जाएगा 6। रूट 0 का वर्ग यानी क्या होता है वर्गमूल 0, तो ये क्या हो गया 4 रूट 3 नीचे बटे में क्या आ जाएगा 6। अब इसको अपने को क्या करना है, एक प्लस माइनस दोनों चिन्ह हैं, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो प्लस का चिन्ह लेंगे तो अपन क्या करेंगे, प्लस के चिन्ह लेने पर 4 रूट 3 बटे 6 ये कट रहा है, प्लस के बराबर 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6 कितना आ रहा है 2 रूट 3 बटा 3 2 रूट 3 बटे 3 माइनस के चिन्ह से क्या प्राप्त होगा 4 रूट 3 बटे 6 माइनस के 0 माइनस और प्लस में 0 दिया उसका सेम वही संख्या रहती है, तो इसको करेंगे 2 दूनी 4 2 3 6 ये संख्या भी क्या होगी 2 रूट 3 बटे 2। ये क्या होंगी दो वास्तविक मूल, यानी वास्तविक मूल था, ये दो वास्तविक मूल अपन ने लिख लिए 2 रूट 3 और 2 रूट 3 बटा 3, ये क्या है वास्तविक मूल। ये क्वेश्चन नंबर 2। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके यानी उसके 2 बराबर मूल हो। k का मान ऐसा ज्ञात करना है कि जिसके क्या हो 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर क्या हो मूल।
तो अपन इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस के 3 बराबर 0। अब ये क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है, तो ये इस समीकरण की तुलना अपन क्या करेंगे, व्यापक द्विघात समीकरण से, समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर व्यापक द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। व्यापक द्विघात समीकरण क्या है, ax² bx प्लस के c बराबर 0। x² का मान a का मान 2, b का मान क्या हो जाएगा रूट k यानी x का गुणांक, तो b का मान k, c का मान क्या हो जाएगा 3। अब क्या करना है अपन को, विविक्त यानी ऐसे मूल ज्ञात करने हैं, k का ऐसा मान ज्ञात करें कि जिससे दो मूल प्राप्त हों। तो पहले विविक्तर b बराबर क्या होगा, b² माइनस के 4ac, b² का मान k², 4a का मान क्या है 2, c का मान क्या है, तो क्या हो गया k², 4 दूनी 8, 8 3 24, k² माइनस के कितने आ गए, k² माइनस के कितने आ गए 24। समीकरण के मूल कब बराबर होंगे, जब d का मान क्या होगा 0। समीकरण के मूल बराबर तब होंगे जब d का मान 0 हो, जब d बराबर क्या हो 0। तो d बराबर 0 करने के लिए अपन क्या करेंगे, k² माइनस के 24 को क्या करेंगे बराबर 0, k² माइनस के 24 का क्या करेंगे बराबर 0। तो अब k² माइनस 24 बराबर 0 करेंगे, तो k बराबर ये माइनस के 24 इधर गए, तो प्लस के 24 बराबर 0 करने पर तो k² दे रखा है, तो k बराबर क्या होगा √24। √24 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो k बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस के 2 रूट 3 दूनी 6। ये क्या है, k का मान जब 2 रूट 6 होगा तब क्या होंगे वास्तविक मूल, यानी मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए k बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6 होना चाहिए। यानी k का मान क्या होना चाहिए प्लस 2 रूट 6, यानी मूल बराबर होने के लिए k का मान 2 रूट 6 होना चाहिए। आगे अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, kx x माइनस के 2, फिर दे रखा है प्लस के 6 बराबर प्लस के 6 बराबर 0। तो kx को क्या करना है, पहले kx को किससे गुना है x माइनस 2 से, kx² माइनस 2kx को 2 से गुना किया प्लस के 6 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई, इसका व्यापक द्विघात समीकरण से इसकी क्या करेंगे तुलना, तो bx प्लस 0। तो a का मान क्या हो जाएगा k, b का मान क्या हो जाएगा 2k, x का मान k, तो c का मान क्या हो जाएगा 6। वही अपन क्या करेंगे d यानी विविक्तर d का मान b² माइनस 4ac में रखेंगे और उससे क्या करेंगे d का मान
जीरो करेंगे तो क्या होगा, दो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। जो आपने इसका पहला क्वेश्चन सेम आगे उसी तरह ही हल होगा। 3 क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, यानी आम की बगिया यानी बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कि अपने को आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई यानी ऐसी बगीचा बनाना संभव है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर है, ये ज्ञात करनी है। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए अपन को लंबाई व चौड़ाई नहीं दे रखी, तो हम आयताकार बगिया की लंबाई, आयताकार बगिया की चौड़ाई अपन मान ली, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो चौड़ाई मान ली अपन x मीटर है, चौड़ाई क्या है, x मीटर। तो आयताकार बगिया की, आम की बगिया है, आयताकार आम की बगिया की लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगनी, तो ये क्या हो जाएगी 2x मीटर। तो अब आयताकार बगिया का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, यानी आयताकार बगिया का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। बगिया का क्षेत्रफल बताइए, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x मीटर, 2x और चौड़ाई कितनी है x मीटर। 2x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्या होगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अब अपने को क्वेश्चन में कितना दे रखा है क्षेत्रफल, आयताकार यानी उसका क्षेत्रफल क्वेश्चन में कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर है और अपन ने कितना लिखा है 2x स्क्वायर। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर हो, तो 800 मीटर स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 800। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 800 बटा ये 2 नीचे आ जाएगा बटे में, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा 2 एकम 2 चौके 8 जीरो कितना आ गया 400। तो x का मान क्या होगा, ये x स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 400। तो x का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस x बराबर क्या रहेगा प्लस माइनस के 20। अब क्या हो सकती है लंबाई व चौड़ाई क्या हो सकती है, कभी ऋणात्मक हो सकती है यानी x का मान 20 मीटर भी हो सकती है, x माइनस यानी प्लस 20 भी हो सकती है, माइनस के चिन्ह रखा है तो माइनस की 20 भी हो सकती है। तो आयताकार बगिया की लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, आयताकार बगिया की लंबाई, आयताकार बगिया की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, आयताकार बगिया की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो
x बराबर माइनस के 20 ये कभी नहीं होगी। x बराबर 30, चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई क्या होगी? x बराबर 20 मीटर, क्योंकि एक बार x प्लस 20 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस की 20। ये क्या है? लंबाई। एक बार x माइनस की 20 बराबर 0, x बराबर प्लस की 20। ये चौड़ाई क्या होगी? 20 मीटर है। तो लंबाई कितनी दे रखी है? आयताकार बगिया की लंबाई, आयताकार बगिया की लंबाई कितनी रहेगी? 2x। चौड़ाई की क्या है? लंबाई क्या है? चौड़ाई से क्या है? दुगुनी है। तो 2x का मतलब 2 गुना x का मान कितना है? 20। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 40 मीटर। आयताकार बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी? 40 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बगिया की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई कितनी है? 40 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर। दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी क्या करना है? वर्तमान आयु ज्ञात करना है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में उनका गुणनफल कितना है? 48 है। तो माना कि अपन मान लें कि पहले मित्र की आयु और दूसरे मित्र की आयु पहले मित्र, यानी दो मित्र हैं, पहले मित्र की आयु x वर्ष है। फिर क्या दे रखा है? दोनों मित्रों की आयु का योग दिया हुआ है। दोनों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स, क्योंकि जो x की पहले मित्र की आयु 20 में से क्या निकाल देंगे? क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है? 20। तो 20 माइनस एक्स वर्ष। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु क्या थी? पहले मित्र की आयु x माइनस के 4 वर्ष। फिर क्या है? दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? 20 माइनस के x माइनस के क्या? 4 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब माइनस, और पश्चात में बाद दिया हो तो क्या हो जाएगा? प्लस। 20 में से 4 गई, 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स वर्ष। अब क्या दे रखा है? यदि इनकी दोनों की आयु का गुणनफल, यानी आयु का गुणनफल कितना दे रखा है? 48 वर्ष। तो दोनों की आयु अपन ने क्या निकाली? 4 वर्ष पहले x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स वर्ष, इनका गुणनफल x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स बराबर गुणनफल कितना दे रखा है? 48। x को पहले 16 माइनस x से गुना करेंगे, x गुना 16, फिर क्या करना है? माइनस x गुना x, फिर क्या करना है? 4 गुना 16, फिर माइनस के x गुना माइनस के 4।
तो पहले इसको क्या करेंगे, समीकरण को हल, x को 16 से गुना करें 16x, फिर x को किससे करें माइनस के x से, तो माइनस के x स्क्वायर, 16 माइनस के क्या हो गए x स्क्वायर, फिर माइनस के 4 को 16 64 और माइनस के x को माइनस के 4 से, तो क्या हो गया 4x, ये क्या बराबर कितना, इनका गुणनफल 48 है। तो अब माइनस के x स्क्वायर को इधर x की संख्या इधर 16x और प्लस के 4x 20x और माइनस के 64 और बराबर गुणनफल कितना है 48। इसका क्या करेंगे, x स्क्वायर 20x माइनस के x स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 64, तो ये क्या हो जाएंगे द्विघात समीकरण, माइनस के 48 बराबर माइनस का x स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 64 और माइनस के 48, कितने 8 और 4 12 के 2 80 के 6 और 4 10 112 बराबर 0। अब क्या करना है, इसको ये द्विघात समीकरण बना लिया, व्यापक द्विघात यानी उक्त समीकरण का जो समीकरण बना उसको व्यापक द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। व्यापक द्विघात समीकरण क्या है, व्यापक द्विघात समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c बराबर 0। a का मान क्या है माइनस का 1, b का मान क्या है 20, c का मान क्या है माइनस के 112। अब ऐसे बताना है कि वास्तविक मूल है या नहीं, तो वास्तविक मूल के लिए अपन क्या करेंगे, विविक्तर यानी d बराबर विविक्तर बराबर d बराबर क्या होगा b स्क्वायर माइनस के 4ac, क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान, तो d बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है माइनस 1 गुना माइनस के 112 c का मान, तो d बराबर क्या होगा 20 का स्क्वायर 400 माइनस के 4 को माइनस के इससे क्या तो प्लस के 4, 112 को किसी 4 से गुना करें, जो 4 दुनिया 8 4 एकम 4 और 4 एकम 4 माइनस के 448, तो d बराबर क्या हो गए 400 में से 448 ये किसके बचेंगे माइनस के 48। तो ये क्या है वास्तविक मूल हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी संख्या ऋणात्मक की, ये क्या है 0 से क्या है छोटा, तो वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल क्योंकि कभी आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, वास्तविक मूल नहीं है। तो जो क्वेश्चन में दे रखा था क्या निम्न स्थिति संभव है, स्थिति संभव नहीं है, स्थिति क्या है संभव, x का समीकरण संतुष्ट यानी दी गई स्थिति संभव नहीं है, दी गई स्थिति संभव नहीं है। आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर में एक पार्क को बनाना संभव है, यानी उसका क्या दे रखा है परिमाप 80 मीटर दे रखा है पार्क का, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पार्क की न तो लंबाई दे रखी न चौड़ाई दे रखी, अपन मान लें कि आयताकार पार्क, पार्क की लंबाई x मीटर है। अब आयताकार पार्क की लंबाई मान ली तो पार्क की आयताकार पार्क की चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई कितनी मानी y मीटर। अब क्या दे रखा है पार्क का परिमाप दिया हुआ है, कितना दे रखा है पार्क का परिमाप 80 मीटर है, तो अपन आयताकार पार्क का इसमें 80 दे रखा है, तो अपन क्या माने आयताकार, पहले पार्क का परिमाप ज्ञात करेंगे, आयताकार पार्क का परिमाप
क्या होता है परिमाप का सूत्र 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो परिमाप निकल जाएगा 2, लंबाई कितनी है x मीटर, चौड़ाई कितनी है y मीटर। ये क्या आ गया आयताकार पार्क का परिमाप आ गया। अब इसमें तो क्षेत्रफल भी क्वेश्चन में क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल अपन आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा x गुणा y, x y मीटर, x गुणा y बराबर क्या हो जाएगा x y मीटर। अब अपने को एक बार इसको परिमाप यानी पहली शर्त के बराबर रखिए, फिर दूसरा क्या है क्षेत्रफल। आयताकार परिमाप कितना दे रखा है प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न अनुसार ये क्या है परिमाप, ये क्या है पहली शर्त। तो परिमाप करें तो क्या दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर कितना, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 80 मीटर है, कितना है 80 मीटर। तो x प्लस वाई ये 2 किधर चला जाएगा 80 बटे 2, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 40, 2 चौके 8, 0 के 0, ये क्या हो गया x प्लस 40। तो y का मान निकालें, तो y बराबर 40 माइनस के x, ये क्या हो गया समीकरण 1। अब अपने को क्या निकालने का है, अपने परिमाप निकाले क्या गया y का मान 40 माइनस x, तो अपने को क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है एक्स वाई बराबर क्वेश्चन में कितना दे रखा है 400, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर है, 400 मीटर स्क्वायर। तो y का मान अपन ने निकाल लिया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान क्या है x और y का मान कितना दे रखा है 40 माइनस का x, कितना दे रखा है 40 माइनस के x बराबर क्या हो गया 400। x को 40 माइनस x से गुणा करेंगे, 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400, 40 को 40 x से गुणा किया, 40x को x से गुणा किया माइनस x स्क्वायर बराबर के कितने 400। तो ये क्या हो गया 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400। तो x स्क्वायर बराबर इधर x स्क्वायर है प्लस के 40x, फिर क्या हो जाएगा प्लस के 400 बराबर 0। तो ये क्या बन गया एक समीकरण x स्क्वायर प्लस के 40x, ये क्या है माइनस का चिन्ह इधर बाहर। अब इसको अपन चेंज करें x स्क्वायर माइनस के 40x, ये क्या था द्विघात समीकरण बनाने के लिए माइनस ये 400 इधर आएगा तो माइनस का, ये प्लस के 400 बराबर 0। ये क्या बन गया एक समीकरण बन गया x स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 बराबर 0। इसको किसके बराबर करेंगे द्विघात यानी व्यापक द्विघात समीकरण के बराबर, व्यापक द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। व्यापक द्विघात समीकरण क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax स्क्वायर a का मान क्या है a, b का मान क्या है माइनस के 40, c का मान क्या है 400, c का मान क्या है 400। अब इसको किस में रखेंगे विविक्त यानी b का मान, b से ये देखेंगे कि ये वास्तविक मूल है या नहीं, यानी वास्तविक बराबर है या नहीं। ये करना है इसको विविक्त d बराबर करना है कि वास्तविक मूल बराबर है या नहीं। तो अपन यहाँ पर जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं। d बराबर क्या करना है b स्क्वायर माइनस के 4ac, d बराबर माइनस के 4ac। तो b स्क्वायर का मान
स्क्वायर का मान अपन ने कितना समीकरण बना था, एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण, इसमें ए का मान 1 था, बी का मान माइनस के 40, सी का मान क्या था 400। तो बी स्क्वायर का मान माइनस के 40 का स्क्वायर 4 गुना ए का मान 1, सी का मान क्या है 400। 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1600 बराबर माइनस 4 को 1 से गुना 4 एकम 4, 4 को 4 से 4 चौक 16 बराबर 0। यानी डी का मान 0 हो गया। तो क्या होगा, द्विघात यानी समीकरण दिया हुआ द्विघात के मूल वास्तविक एवं बराबर, वास्तविक एवं क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे तो क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, x बराबर श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में नीचे क्या आएगा 2a माइनस का b, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के b का मान कितना है, अपन ने लिखा है माइनस के 40 और माइनस के 40 और फिर माइनस का चिन्ह है प्लस माइनस 40 माइनस के 40 का स्क्वायर माइनस 4a, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 400, नीचे बटे में क्या दे रखा है 2a, a का मान कितना है 1, x बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस के 40 प्लस माइनस इसका 40 का स्क्वायर 1600 माइनस ये भी 1600 बटे में नीचे क्या रहेगा 2, ये कितना आ गया 40 प्लस माइनस 1600 में से 1600 जीरो बटे में क्या आ गया 2, जीरो का वर्गमूल क्या 0। तो ये क्या हो जाएगा 40 बटे 2 बराबर, यानी क्या हो गया 40 बटे 2। तो 40 एक बार प्लस से लेंगे तो 2 प्लस माइनस के 0 हो रहा है। तो कट रही है संख्या कितने से, 2 दूनी 4 और 0। तो क्या बन रहा है 20 प्लस माइनस के 0, कितना बना है 20 प्लस माइनस के 0। कभी क्या पूछा गया है, आयताकार पार्क, यानी कभी पार्क की लंबाई ऋणात्मक हो सकती है, एक बार प्लस के चिन्ह लेंगे, यानी प्लस का चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा 20 प्लस 0 बराबर 0, यानी प्लस का चिन्ह लें तो क्या हो जाएगा x प्लस 20 बराबर 0। तो x बराबर क्या रहेगा माइनस का 20। कभी लंबाई ऋणात्मक हो सकती है, नहीं हो सकती। तो x बराबर क्या रहेगा, एक बार माइनस के 20 लेने पर क्या होगा प्लस के 20। तो क्या दे रखा है, लंबाई ऋणात्मक नहीं होगी। अपन क्या मानेंगे, चौड़ाई कितनी आ गई 20 मीटर आ गई इसकी, x का मान कितना आ गया 20 मीटर, x बराबर कितना आया 20 मीटर। ये x का मान आ गया। तो y का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 दे रखा था y का मान 40 माइनस x, तो y बराबर क्या होगा 40 माइनस x का मान 20। तो y का मान भी कितना आ जाएगा 20, y का मान 20 मीटर होगा तो x का मान 20 मीटर। तो दिया गया समीकरण यानी जो ये दे रखा था, ये क्या इसका अस्तित्व है, क्वेश्चन में दे रखा था पार्क का अस्तित्व संभव है और क्या है एक वर्ग है, आयताकार पार्क का अस्तित्व क्या है संभव है। ये क्या होगी 4.4 एक्सरसाइज के साथ अपनी द्विघात समीकरण कौन सी प्रश्नावली थी, चौथी, ये क्या होगी पूरी होगी। अपन आगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगली प्रश्नावली के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।